नमस्कार। और अब बात हाल की दिल्ली सरकार की सियासत करने के तरीके की, और शायद इसीलिए किसे टोपी पहना रहे हैं केजरीवाल बाबू। दरअसल 15 बरस की सत्ता पलटी, लेकिन 15 दिनों के भीतर जो कुछ नजर आ रहा है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह नहीं है कि दरअसल आम आदमी की सरकार आम आदमी की बदौलत आई है दिल्ली में। इस दौर में जो मुद्दे जिस तरीके से उठे, और इतना ही नहीं, आपके भीतर से आपकी आवाज जो आज खुले तौर पर गूंजी, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। कटघरे में कईयों को खड़ा किया है। जवाब देने के लिए कटघरे का शख्स ही इस दौर में कोतवाल नजर आ रहा है। यह सारी बात अब अगले आधे घंटे में होगी। तो सबसे पहले सिक्के का वो पहलू जो एक है या दो है, इस रिपोर्ट को देख के आप तय कीजिए। उसका फेलियर इसलिए कहती हूँ क्योंकि पुलिस इकबाल से चलती है। उसका रौब जो होता है इकबाल का रौब होता है, और जहाँ वो इकबाल भी हट जाए, ये सब जानते हैं कि हर इंसान के लिए एक पुलिसमैन नहीं हो सकता है, लेकिन उसका खौफ, उसका डर, उसकी प्रेजेंस ही कुछ मायने ना रखे तो लोगों के हौसले बन जाते हैं। दिल्ली की पूरी सिक्योरिटी भगवान भरोसे है, और दिल्ली में अगर जो हादसे कोई नहीं हो रहे तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिल्ली पुलिस, बट इट इज डिस्पाइट दिल्ली पुलिस। You should not try and be so adventurous. You should not try and be so adventurous. दिल्ली पुलिस हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर दिल्ली पुलिस में अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की गई, अगर जवाबदेही तैयार नहीं की गई, तो फिर दिल्ली में क्राइम कम नहीं होगा, दिल्ली के अंदर रेप कम नहीं होंगे। वही दिल्ली, वही सीएम, दूसरे ने पहले को हराया और दूसरा सीएम बन गया। लेकिन अंतर क्या आया? दिल्ली में पहले निराशा थी। कांग्रेस ने 15 बरस की सत्ता के दौरान दिल्ली वालों को इसका एहसास करा दिया था कि दिल्ली तो शीला दीक्षित की रफ्तार से ही चलेगी। और 15 बरस की सत्ता बदली तो नई सत्ता ने 15 दिनों के भीतर दिल्ली को एहसास करा दिया कि अब दिल्ली तो आम आदमी की रफ्तार से दौड़ेगी। और दिल्ली की सुरक्षा को लेकर दोनों ने दिल्ली पुलिस को खारिज कर दिया। रेप रुके नहीं, छेड़छाड़ बरकरार है। पुलिस के भरोसे दिल्ली 15 बरस भी चली, और बीते 15 दिन से भी दिल्ली पुलिस के ही भरोसे है। सीएम बेबस हैं, अंतर आया क्या? शीला दीक्षित ने 15 बरस में कभी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो जनता से सीधे पूछे कि वो चाहते क्या है। केजरीवाल ने हिम्मत दिखाई और दिल्ली वालों से पूछा वो चाहते क्या है। शीला बंद कमरे में रही, केजरीवाल सड़क पर उतरे। शीला सचिवालय के भीतर से फाइलों के हेरफेर से दिल्ली वालों को नचाती रही। केजरीवाल सचिवालय की छत पर चढ़ने से लेकर सड़क पर खड़े होकर सत्ता की डुगडुगी बजाते रहे। दिल्ली वाले दोनों हालातों में सत्ता को ही ताकते रहे। शीला ने 15 बरस में कई बार कहा कि दिल्ली वालों ने उन्हें चुना है तो भरोसा उन पर किया है, और केजरीवाल ने 15 दिनों में बार बार कहा कि वह आम आदमी हैं और दिल्ली में हर आम आदमी की सरकार है। हुआ क्या? 15 बरस तक शीला ने पानी से लेकर बिजली तक की सप्लाई और कीमत वसूलने में निजी कंपनियों की सुनी। केजरीवाल ने 15 दिनों में पानी और बिजली को लेकर आम आदमी की सुनी। शीला से आम आदमी रूठ गया, केजरीवाल से निजी कंपनियां रूठी हुई हैं। शीला राजनीति समझ नहीं पाई, केजरीवाल गवर्नेंस समझ नहीं पा रहे हैं। शीला ने 15 बरस में हर मुद्दे पर बार बार कैबिनेट की बैठक के निर्णय से दिल्ली वालों को अवगत कराया या कहीं उसमें उलझाया। केजरीवाल ने बीते 15 दिनों में बार बार हर मुद्दे पर मोहल्ला सभा या फिर रायशुमारी का जिक्र कर खुले तौर पर कई ऐलान किए। आम आदमी खुश हुआ, लेकिन मामले उलझे रहे। खुश कौन है, रूठा कौन? सरकार चल रही है या चलाई जा रही है? और संयोग देखिए, संविधान के दायरे में वही कांग्रेस है, वही आम आदमी है। जिन्हें अलग अलग कर दें तो सरकार कल ही गिर जाए, और सरकार ना गिरे इसकी फिक्र आम आदमी को नहीं जिसकी सरकार है, फिक्र उसे है जिसकी सरकार नहीं है, और वो कांग्रेस है। यानी बीते 15 बरस की सत्ता को जिस आम आदमी ने पलट दिया, वो आम आदमी सरकार बनकर भी उसी कांग्रेस पर निर्भर है। जी, सरकार चल रही है। दिन हुए नहीं है इस सरकार को बने हुए, और इतनी जल्दी हड़बड़ाने की जरूरत क्या है? आप कह सकते हैं कि अभी तो हनीमून पीरियड है, लेकिन इस हनीमून पीरियड में भी आज सड़क पे
कांग्रेसी नेता नजर आए, वो शख्स जिन्होंने भीतर विधानसभा के भीतर समर्थन दिया था। लेकिन हमने शुरुआत दरअसल की है सिक्के के एक या दो पहलू से। दूसरा नजारा गवर्नेंस को लेकर, क्योंकि आज महिलाओं की सुरक्षा, बलात्कार, रेप को लेकर दिल्ली पुलिस के ऊपर जो निशाना साधा गया, उसमें एक पत्रकार ने जब पूछा आपने पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने कहा, सीएम ने कहा वो दिल्ली में नहीं थे, जालंधर में थे। लेकिन तुरंत और 10 मिनट के भीतर टेलीविजन पर नजर आ गए दिल्ली में ही पुलिस कमिश्नर। मतलब क्या निकालिएगा बाद की बात, पहले सुन लीजिए कहा क्या गया। आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो आप कहते थे कि शीला दीक्षित का रोल है, क्यों नहीं रेप रोक पाती हैं। आप आज पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं बुलाकर अपने ऑफिस में, सर हम करने वाले हैं, के साथ हुआ क्यों नहीं बुलाया? हम करने वाले हैं, आज पहला स्टेज है, आप देखिए तो सही। इसलिए आज हम चेतावनी दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को कि या तो चेतावनी क्यों दे रहे हैं आप? सर रुकिए, के साथ क्यों नहीं कर रहे? आज वो छुट्टी पे गए हैं जालंधर में। आज मैं अपने काम में इतना मशगूल रहा कि आज मुझे टेलीविज़न देखने का मौका नहीं मिला है। अभी कुछ आपके साथियों ने मेरे से बात की थी, चूँकि मैंने टेलीविज़न देखा नहीं है और मुझे फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है कि क्या बयान दिया गया है। ये भूल होती है, जानकारी ना हो। कल जालंधर में थे, आज दिल्ली में है, दिल्ली में दोनों थे, मुलाकात हुई नहीं हुई। सवाल गवर्नेंस का था, सवाल सरकार चलाने को लेकर था, सवाल था कि एक मुख्यमंत्री किस बात को बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, क्या जिक्र कर रहा है। लेकिन अगर इस गवर्नेंस, सरकार और ये मान लें कि दरअसल आम आदमी की बात हो रही है, आम आदमी सरकार चलाने की ट्रेनिंग पा रहा है, मौका दिया जाना चाहिए, मौका दिया जा रहा है। लेकिन आपके भीतर से जब आप ही की आवाज आती है और वो आवाज एक नहीं 3 सुर में रहे, क्या क्या मतलब निकाले जाएं, यह भी सुनिए जरा। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। जो चयन की प्रक्रिया है वो शुरू भी नहीं हुई है। चयन समिति की पहली बैठक आज किसी वक्त होने की संभावना है। उससे पहले यदि कोई साथी जानता है कि कौन कौन उम्मीदवार कहां कहां हो गए हैं, मुझे भी दे दीजिए सूची, मुझे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैं भी उस चयन समिति में बैठ रहा हूं, तो मुझे पता तो लग जाए कि मैंने क्या निर्णय कर लिए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना कि उसमें योगेंद्र भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं पीएससी में। उन्होंने कहा इस तरह की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है कि जिसमें ये तय हुआ हो कि भाई कोई एमएलए दिल्ली का नहीं लड़ेगा। इससे मतलब लगता है कि भाई जब ये तय ही नहीं हुआ कि एमएलए लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, या उन्होंने कहा कि आज हमारी ये मीटिंग होगी, ये लोकसभा को लेकर पहली मीटिंग होने जा रही है कि कौन लड़ेंगे, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिल्ली की जनता को बता रही हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। आम आदमी उलझन में ना आए, इसी के लिए सरकार और सरकार के गवर्नेंस के तौर तरीके इसीलिए। लेकिन सवाल यही है, सारी चीज तय जनता के बीच, आम आदमी के बीच, आम आदमी को करनी है। और हर कोई इस राज्य में सीएम है तो जाहिर है उलझन होगी, झूठ सच का सवाल नहीं है। लेकिन आपके भीतर की आपकी अनुगुंज दरअसल आपस में इस रूप में टकरा रही है, और ये टकराव छोटा मोटा नहीं है। इन बाकी कैरेक्टर्स को हटाते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल यानी राज्य के मुख्यमंत्री और योगेंद्र यादव को हटा दीजिए। अब देखिए दूसरे दो चरित्र। आशुतोष जैसे लोग जो कल पार्टी में आए, वो कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई अवसरवादी लोगों का इसमें कोई स्थान नहीं है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं आशुतोष जी से कि आपको क्या पता है इस पार्टी के बारे में, आपका क्या योगदान रहा है। अगर मैं ये कहूं कि अवसरवादी सही मायने में आप हैं आशुतोष जी, आप उस दिन इस पार्टी में ज्वाइन किया आपने जिस दिन ये पार्टी खड़ी हो गई। पूरे देश में लाखों हजारों लोग आपके पीछे खड़े हैं। अब आप हैं अवसरवादी, विनोद कुमार बिन्नी अवसरवादी नहीं है। विनोद कुमार बिन्नी उस दिन इस पार्टी में आया जिस दिन पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने दिया पार्टी को, एक आदमी जनप्रतिनिधि दिया, पहला बिना चुनाव एक आदमी आपको दिया। इतिहास के इस मौके पे जब मुझे ये लग रहा है कि इतिहास एक बहुत बड़ी बदलाव की तरफ हो रहा है, उस वक्त अगर मैं अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा हूँ और उसका अगर कोई अवसरवादी कहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मेरी अंतरात्मा साफ है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं। लोकसभा के लिए मैंने पत्र भरा है। अब ये खुद मुझे भी सोचना पड़ेगा, योगेंद्र जी को भी सोचना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा। हवा में ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं, जवाब कहाँ से? अभी तक तो मैंने भरा ही नहीं, मेरे बारे में बात की है, मैं कुछ बारे में सोचा नहीं।
इतिहास बदले ना बदले, लेकिन इस राजनीति ने कम से कम उन राजनीति को तो बदलने के लिए मजबूर कर दिया है जो पारंपरिक तौर पर यह मानकर चलते थे कि जनता ने एक बार जिता दिया तो जैसा मन चाहे वैसा करेंगे। लेकिन सवाल यहां दूसरा है, जितने भी नामचीन चेहरे जुड़े हैं उन्हें इसका एहसास पहले क्यों नहीं था? इस एहसास के साथ जो पहले जुड़ गए और उन्होंने काम किया, उनको लेकर और तुरंत जुड़े कार्यकर्ताओं को लेकर एक टकराव तो होगा ही, हो रहा है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल आने वाले वक्त में ये बहस और तीखी होगी और इसमें से कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी और जो बुरी चीजें हैं वो धीरे धीरे सफा सफाई होती चली जाएगी। यही सियासत और लोकतंत्र का असल चेहरा। लेकिन दोबारा लौटिए गवर्नेंस पे, फिर आपको एक नए रूप में दो चेहरे दिखलाते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आपने आज तक एक आदेश तक नहीं दिया कि इनकी जांच की जाए। आपने एक आदेश तक नहीं दिया कि जो लोग जिन पे आपने, जिस मुद्दों पे आपने, जिस मुद्दे पे आपने आठों के पीछे लगा लगा के पोस्टर पूरी दिल्ली को ये बताया कि दिल्ली की ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, दिल्ली के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। आज आप उनके खिलाफ सरकार बनने की 19 दिन भी बाद भी आपने एक भी इंक्वायरी तक उनके खिलाफ नहीं उठाई। आपने तो हर मंच पे कहा था मेरे पास पर्याप्त सबूत है भ्रष्टाचार के। पिछले दिनों आपने जब विधानसभा सत्र चालू हुआ तो मैं उस सत्र में मौजूद था। आपने डॉक्टर हर्षवर्धन से एक लाइन कही जो बहुत चिंता का विषय है। आपने कहा अगर आपके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमे, मतलब आपके पास कुछ सबूत है तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। इसका मतलब आज से पहले जितने वादे आपने मंच पे खड़े होकर किए, क्या वो सब झूठे थे? आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं था? आपके पास सबूत नहीं था तो आपको किसने अधिकार दिया किसी को भ्रष्टाचारी कहने का? हम इस तमाम भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। ये बात हमने कैंपेन में कही, ये बात हमने अपने मैनिफेस्टो में कही, ये बात हमने उन चिट्ठियों में भी कही जो हमने कांग्रेस और बीजेपी को भेजी थी। आम आदमी पार्टी उन सारी चीजों पे कायम है। ये चीजें करने में अगर किसी किस्म की जल्दबाजी या गलती होती है तो आप ही लोग पहले होंगे और कहेंगे कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप विंडिक्टिव हो रहे हैं, आप लोग तो खुंदक निकाल रहे हैं। ये चीजें एक प्रक्रिया से होनी चाहिए, वो प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में एक रायशुमारी तो होनी ही चाहिए। दरअसल टोपी कौन किसे किस रूप में पहना रहा है और दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके भीतर की अनुगुंज है। कोई कहता है बीजेपी, कोई कहता है कांग्रेस। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। ये पूरे देश ने देखा है पिछले दिनों, सारे सूत्र बताते हैं और मैं भी स्वयं इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो लोग आदेश कर रहे हैं, उसका पालन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी में। जो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, संयोग से वो बीजेपी की स्क्रिप्ट थी। अगर वो कांग्रेस की पढ़ देते तो हम कांग्रेस का नाम ले देते।